वैसी प्रैक्टिस रखेंगे हम। ए पार्ट और बी पार्ट हम डायरेक्टली अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद हम केस स्टडी को गो थ्रू करेंगे, क्योंकि ए एंड बी पार्ट के लिए हमें केस स्टडी की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी नहीं है। तो देखिए, हम लोग ने आंसर अटेम्प्ट करा है क्वेश्चन 2A। तो देखते हैं क्या है। डिफाइन पब्लिक सेक्टर बिजनेस। अब ये चैप्टर 2 पे लेके चला गया। बोल रहे हैं पब्लिक सेक्टर बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो देखिए, हमें क्या डेफिनेशन लिखनी है पब्लिक सेक्टर में। businesses that are owned and controlled by the government of a country, ऐसे ही होता है। पब्लिक सेक्टर बिजनेस गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं। जैसे पाकिस्तान में हम पीआईए की बात कर सकते हैं। पीआईए नहीं तो अब तो नहीं है, पीआईए पाकिस्तान रेलवे की बात कर सकते हैं हम। आपके पास यू कैन टॉक अबाउट कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, ये क्या आपके पास, ये या वापडा, ये आपके पास पब्लिक सेक्टर बिजनेस है। तो एक मार्क हमें मिल गया। अब सेकंड मार्क के लिए हमने क्या करा है, सपोर्टिव पॉइंट ऐड करा है, जहां पे हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर बिजनेस मेंशन कर। देखें, दीज बिजनेसेस आर एस्टैब्लिश्ड टू फुलफिल द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स। हम लोगों की जरूरतों को फुलफिल करने के लिए ये बिजनेस डेवलप करते हैं। तो इस तरह देखें, आपके पास 2 मार्क आ गए हैं, 2 मार्क्स हमने गेन करे। आइडेंटिफाई 2 बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ हैविंग वेल मोटिवेटेड वर्कफोर्स। अगर हम वेल मोटिवेटेड वर्कफोर्स रखते हैं, हाईली मोटिवेटेड वर्कफोर्स अपॉइंट करते हैं, तो हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज, मोटिवेटेड एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाता, दैट्स व्हाई वी विल हैव लो लेबर टर्नओवर। इसके अलावा लेस नीड फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग। मोटिवेटेड एम्प्लॉय है, एरर्स कम कंडक्ट करेगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉय ट्रेनिंग की नीड हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट्स हमने स्टेट करे, दोनों नॉलेज बेस्ड पॉइंट हमने लिख दिए। 2 आउट ऑफ 2 हमने गेन कर लिए इन दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पार्ट सी। इट मींस दैट नॉलेज एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन इस दफा देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। जहां पे एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर हमें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, एप्लीकेशन की नीड नहीं है। तभी देखिए क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज कर रहा है एग्जामिनर, आइडेंटिफाई। तो जब कभी भी सी पार्ट में ऐसा सवाल आएगा तो सिंपल हम पॉइंट्स को स्टेट करेंगे। तो देखें, आइडेंटिफाई 4 स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। चैप्टर 8 पे मूव कर गया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की कोई सी भी 4 स्टेजेस बता। इट कैन बी जॉब डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे हम जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं जो एम्प्लॉय ने टास्क परफॉर्म करनी होगी एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। जॉब स्पेसिफिकेशन, वो जो इंडिविजुअल वहां पर काम करने के लिए आ रहा है उसके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। जॉब एडवर्टाइजमेंट, कि हम जॉब को एडवर्टाइज करेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, इंटरनल के लिए डिफरेंट ऑप्शन, एक्सटर्नल के लिए डिफरेंट ऑप्शन। एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ रिज्यूमे, बहुत सारी सीवीज आई, बहुत सारे रिज्यूमेज आए, उनमें से हम कुछ रिज्यूमेज को शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर इंटरव्यू प्रोसेस। तो ये हमने सिर्फ पॉइंट्स को स्टेट करा। अगेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था आपके पास। करेक्ट 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 एंड करेक्ट, 4 मार्क्स आपने अचीव कर लिए इन दिस क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट, डी पार्ट। डी पार्ट एग्जामिनर पूछता है विद वर्ड एक्सप्लेन। इट मींस दैट हमें पॉइंट लिखना भी है, एक्सप्लेन भी करना है एंड इम्पैक्ट भी लिखना है, यानी नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, ये तीनों चीजें आती हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या आ रहा है, एक्सप्लेन 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज टू LMB, बिजनेस का नाम आ रहा है, ऑफ यूजिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब इसके लिए हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड आंसर है। तो हम पहले केस स्टडी से रिलेटेड नॉलेज गेन कर लेते हैं कि केस स्टडी में क्या इंफॉर्मेशन है। तो देखें इंफॉर्मेशन क्या है। LMB provides healthcare services for people aged 70 years and above। जो 70 एट्स के इंडिविजुअल हैं या अबव है, यानी एल्डर्स की बात कर रहे हैं, ये उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इट इज अ लार्ज पब्लिक सेक्टर बिजनेस विच कंटिन्यूज टू ग्रो, विच इज कंटिन्यूइंग टू ग्रो। एक गवर्नमेंट ओन बिजनेस है और कंटिन्यूसली एक्सपेंशन कर, अच्छी बात है, ताकि मैक्सिमम लोगों की बेसिक नीड्स को, हेल्थ रिलेटेड नीड्स को ये फुलफिल कर सकें। गुड। The human resource manager has started the recruitment process for 500 additional employees। अब इनको एक्सपेंशन कर रहे हैं तो एडिशनल एम्प्लॉयज की नीड है, दैट्स व्हाई ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, 500 एम्प्लॉयज को हायर करने का प्रोसेस स्टार्ट कर चुका है। ही हैज आल्सो प्लानिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर ऑल LMBs एम्प्लॉयज। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो स्टार्ट कर दिया था, साथ में उन्होंने क्या करा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने प्लान किया कि जितने भी एम्प्लॉयज होंगे
नए न्यूली रिक्रूटेड, हम उन सबको ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, यानी काम करवा कर, टास्क परफॉर्म करवा के स्किल्स को डेवलप करेंगे। The business uses email as its main method of communication. जो भी कम्युनिकेशन होती है ईमेल के थ्रू करते हैं, ईमेल सर्कुलेट करते हैं एम्प्लॉयज के इन बिटवीन। The human resource manager knows that there are many benefits to a business of having well motivated employee. बोले वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे तो बहुत सारे पोटेंशियल बेनिफिट्स आए। ठीक है, ये केस स्टडी। अब हम जाते हैं डी पार्ट पे ताकि हम एप्लीकेशन प्रॉपर्ली डेवलप कर लें। तो देखिए आपने ऑन द जॉब ट्रेनिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताए। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमारे पास क्विक लर्निंग प्रोसेस होता है, हम जल्दी जल्दी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल लर्निंग काउंट की जाती है। तो देखिए क्विक लर्निंग प्रोसेस सिर्फ ये लिखा है हमने यहाँ पे, नॉलेज का हमने मार्क गेन कर लिया, एक सिंगल मार्क फॉर नॉलेज आ गया। अब देखिए एप्लीकेशन, ऑल 500 एम्प्लॉयज विल लर्न skills through performing tasks within the premises of LMB. Due to this, LMB can easily, अच्छा यहाँ तक होते हैं। अब क्या बोले, जितने भी हमारे 500 एम्प्लॉयज हैं उस सारे 500 एम्प्लॉयज क्या करेंगे, स्किल्स को डेवलप करेंगे एलएमबी में ऑपरेशंस परफॉर्म करने। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग को रिलेट कर दिया हमने, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग को रिलेट करते वक्त हमने बिजनेस से भी रिलेट करा बाय टॉकिंग अबाउट 500 एम्प्लॉयज। केस स्टडी का वर्ड पिक करा, तो ये हमारे पास एज अ रेफरेंस टू केस स्टडी डेवलप। अब इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस एनालिसिस देखते हैं। LMB कैन इजीली फुलफिल इंक्रीज इन मार्केट डिमांड ऑन टाइम। जब आपके पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी और क्विक लर्निंग होगी, जल्दी एम्प्लॉय सीखेंगे, तो हम मार्केट डिमांड को टाइमली फुलफिल कर सकते हैं। तो मार्केट डिमांड फुलफिल करेंगे, उससे फर्दर इम्पैक्ट क्या रहा है, लीडिंग टू सेटिस्फाइड कस्टमर। जब आप मार्केट डिमांड फुलफिल करें, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, तो कस्टमर आपसे खुश होकर घूमेगा, सेटिस्फाइड हो। तो इट इज योर नॉलेज, इट इज योर एक्सप्लेनेशन, और इस एक्सप्लेनेशन में आपके पास एप्लीकेशन ये आ गई, और ये आपके पास आ गया एनालिसिस। सेकंड पॉइंट देखते हैं, डिसएडवांटेज है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। देयर विल बी हाई चांसेस ऑफ एरर्स। अब बहुत हाई चांसेस हैं एरर्स के, क्योंकि भाई टास्क परफॉर्म करके सीख रहे हैं, जरूरी थोड़ी कि वो टास्क जो परफॉर्म कर रहा है वो 100% करेक्ट हो। एरर्स के चांसेस तो ज्यादा होंगे, तो हमने ये लिखा पॉइंट, देयर विल बी हाई चांसेस ऑफ एरर्स। अब एरर्स कैसे होंगे, क्यों एरर्स होंगे, हम किस वजह से बोल रहे हैं, अब हमें वो चीज एक्सप्लेन करनी है एग्जामिनर को इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट एन इफेक्टिव एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन क्या, LMB परफॉर्म क्रिटिकल ऑपरेशन सच एज हेल्थ केयर सर्विसेज। क्रिटिकल ऑपरेशन है ना, डिफिकल्ट टास्क है। आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे तो एरर्स तो ज्यादा होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, वही चीज है। सो थ्रू ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑल द एम्प्लॉयज विल बी लर्निंग थ्रू परफॉर्मिंग टास्क। और जितने भी एम्प्लॉयज हैं सारे कैसे सीख रहे हैं, काम कर करके सीख रहे हैं, टास्क परफॉर्म करके सीख रहे हैं। विच विल इंक्रीज कैजुअलिटीज, विच विल अफेक्ट द ब्रांड इमेज ऑफ LMB। कैजुअलिटीज इंक्रीज होंगी क्योंकि ऑपरेट जो करोगे, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, वो सारी क्या होंगी, मसले आ होंगे। और उसमें क्या होगा, बिजनेस की ब्रांड इमेज में नेगेटिव इंपैक्ट, मेजर नेगेटिव इंपैक्ट है। नॉलेज, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। एप्लीकेशन में केस स्टडी का वर्ड जो हमने यूज करा ये रहा ना, हेल्थ केयर सर्विसेज, ये आ गया। क्रिटिकल ऑपरेशंस, इट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एप्लीकेशन। क्रिटिकल टास्क परफॉर्म कर रही है लोग। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस कंप्लीट करके 6 आउट ऑफ 6 हमने गेन करे। अब मूव करते हैं टूवर्ड्स पार्ट ई। ठीक है, देखें क्या बोले, डू यू थिंक ईमेल इज द बेस्ट मेथड फॉर बिजनेस टू यूज टू कम्युनिकेट विद इट्स एम्प्लॉयज। अच्छा, अब बोला ईमेल एक अच्छा ऑप्शन है कम्युनिकेशन का, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया किसके साथ कम्युनिकेट करें, सबके साथ नहीं, सिर्फ एम्प्लॉयज। तो हमारा आंसर भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए। आप कस्टमर पे बात करोगे, इनकरेक्ट। आप इन्वेस्टर पे बात करोगे, इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ई पार्ट है, क्या पैटर्न होगा, सपोर्टिव पॉइंट, एक्सप्लेनेशन इम्पैक्ट, अगेंस्ट पॉइंट, एक्सप्लेनेशन इम्पैक्ट एंड कंक्लूजन। सपोर्ट में जाएंगे, बेनिफिट एंड वे टू ओवरकम अबव स्टेटेड प्रॉब्लम। ड्रॉबैक लिख रहे होंगे, यानी अगेंस्ट जा रहे होंगे तो हम ड्रॉबैक स्टेट करेंगे और अदर ऑप्शन लिखेंगे फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, इस तरह वापस ये आंसर कंस्ट्रक्ट होगा। तो देखें
Communicating through emails will help the business in transferring information in less time. ऐसे ही होता है ना, ईमेल आप एट अ टाइम बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं, तो कम्युनिकेशन टाइम रिड्यूस हो जाता है आपके पास। ठीक है, ये थी हमारे पास नॉलेज। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट देखिएगा। बिकॉज मैसेजेस विल बी फॉरवर्डेड टू मल्टीपल एम्प्लॉयज एट द सेम टाइम। ऐसे ही होगा, बहुत सारे लोगों को हम मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे होंगे और एक ही टाइम पे भेज रहे होंगे, तो इससे टाइम रिड्यूस हो जाएगा आपके पास किस चीज का, मैसेज को कन्वे करने का। इम्पैक्ट लीडिंग टू अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, जिससे क्या होगा, आप जब कम टाइम में ऑपरेशंस को, कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, कम टाइम में मैसेज भेज रहे हैं, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव अचीव करना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा फॉर द बिजनेस। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस है। इसी तरह देखिए सेकंड पॉइंट अगेंस्ट जो जा रहा है आपके पास ईमेल के। However, communicating through emails required an internal system based on the internet. ऐसे ही होगा। अब ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करना, इट मींस हमें प्रॉपर सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जहां पे हमें एम्प्लॉयज को गैजेट्स देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आएंगे, इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा बहुत ज़्यादा, उन सबको इंस्टॉल करना होगा, उन सबको इंस्टॉल करने के साथ साथ आपको प्रॉपर नेटवर्किंग में काम करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए ड्रॉबैक है, ये एक, तो हम इसको एक एज अ ड्रॉबैक ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन देखें, एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट। विच रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ऐसे ही होगा जब इन टाइम, जब हम लोग ईमेल को यूज करेंगे एज अ सोर्स, एक हम लोग प्रॉपर इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करेंगे, तो वहां पे आपको कैपिटल भी ज्यादा चाहिए और टाइम भी ज्यादा चाहिए, जिससे इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस क्या है, लीडिंग टू क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी कॉल्स फॉर द बिजनेस। अब जब टाइम और कैपिटल हम यहाँ यूटिलाइज कर लेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हायर साइड पे क्रिएट होगी। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉबैक लिखा है कि भाई हम फंड जो यूटिलाइज करें वो कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे, अब वो हम अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट कर रहे हैं। अब कंक्लूजन देखें, ओपिनियन। इन ओपिनियन थोड़ा डार्क हो गया, चेंज करते हैं, ये ले आते हैं। इन माय ओपिनियन, business should communicate through emails as it will help in providing evidence of communication। यानी कि हमने आंसर लिखा इन द सपोर्ट ऑफ ईमेल, तो मैंने ईमेल का बेनिफिट ही स्टेट कर दिया कि भाई आप ईमेल यूज करो, क्योंकि ईमेल आपको एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन देगा, आप क्या बातचीत कर रहे हो, क्या मैसेज भेज रहे हो, सारा एविडेंस अवेलेबल होगा। हाउएवर, अब ऊपर जो हमने ड्रॉबैक लिखा उसको ओवरकम करने का तरीका। हाउएवर द इन्वेस्टेड अमाउंट कैन बी इजीली रिकवर्ड। हम बोले जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो हम आसानी से रिकवर कर सकते हैं, कैसे, थ्रू अचीविंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स विद मिनिमम एरर। जैसे हम ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेंगे और एरर्स कम होंगे, उन एरर्स के कम होने की वजह से आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट इजीली आप रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ आपके पास, आपने अपना जजमेंट भी दिया और जजमेंट देने के साथ साथ आपने अबव स्टेटेड प्रॉब्लम को ओवरकम भी करा। तो देखिए आप, ये आपके पास पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन, नॉलेज प्लस वन आ गया। ठीक है, ये आपने इम्पैक्ट लिखा, ये आपके पास एनालिसिस प्लस वन आ गया। इसी तरह पॉइंट यानी ड्रॉबैक विद एक्सप्लेनेशन लिखा, ये आपके पास नॉलेज प्लस वन आ गया। इसी तरह ये आपने इम्पैक्ट लिखा, ये प्लस वन आ गया। कंक्लूजन, आपने अपना ओपिनियन दिया विद बेनिफिट, इवैल्यूएशन का पहला मार्क। इसी तरह आपने सपोर्टिव पॉइंट ऐड करा, वेज टू ओवरकम, इवैल्यूएशन का सेकंड मार्क। इस तरह 6 आउट ऑफ 6 आप अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज अ बिजनेस विद द नेम ऑफ KYX। सही, केस स्टडी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम वही सेम प्रैक्टिस, सेम वही डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो देखें, सबसे पहले क्या आ रहा है, डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ। 2 मार्क की डेफिनेशन है, इट मींस एक पॉइंट स्टेट करना और एक सपोर्टिव पॉइंट ऐड करना है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, इट इज एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे ही होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्या होता है, कंट्री में प्रोडक्ट्स ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं, तो हमने यही चीज लिखी कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या हो रहा है, कंट्री में ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी में
सर्विसेज प्रोड्यूस करिए बट इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ग्रोथ जिंदगी भर के लिए थोड़ी होती है, तो जिस टाइम पे प्रोडक्शन हो रही है वो ग्रोथ पे रिलेट कर रहा है। आगे देखिए सपोर्टिव पॉइंट, विच इज यूजली मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की बेसिस पर हम मेजर करते हैं, क्योंकि आपकी कंट्री में अगर जीडीपी रेट इंक्रीज होता है तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेट करते हैं, वही हमने पॉइंट। देखिए नॉलेज +1, सपोर्टिव पॉइंट +1, ठीक है। अब सेकंड बी पार्ट, कैलकुलेट के वाई एक्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी, शो योर वर्किंग। हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है और वर्किंग शो करनी है। तो सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू बिजनेस आउटपुट माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। जो भी हमारे बिजनेस का आउटपुट है हम उसमें से ब्रेक इवन यूनिट्स माइनस करते हैं। अब देखें डाटा गिवन है, टेबल सामने आ रहा है, तो करंट आउटपुट कितना है हमारा 13,000। इसी तरह ब्रेक इवन यूनिट्स कितने 10,000 आ रहे हैं। तो अब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आ रहा है, वो आप जो राइटिंग जो आंसर स्पेस गिवन है वही लिखोगे बेटा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका आ रहा है 3,000, क्या बना रहे थे भाई ये बेड्स, तो हम यूनिट्स लिखेंगे लाजमी बेटा, 3,000 बेड्स। ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने कैलकुलेट करा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स केस स्टडी, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस केस स्टडी से रिलेटेड है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट केस स्टडी क्या है, KYX is a public limited company. It manufacture beds in country Y, बिस्तर बनाते हैं भाई कंट्री वाई, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ओनरशिप बिजनेस स्ट्रक्चर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह होल्ड करें। द बिजनेस होल्ड्स हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक लेवल बहुत ज्यादा रखते हैं। Country Y has experienced economic growth and demand for KYX beds increased by 30% last year. और जो भी डिमांड थी बेड्स की वो इंक्रीज हुई है 30% से पिछले साल, अभी की नहीं पिछले साल की बात करना है। The operation manager is reviewing KYX output data as he wants to calculate the margin of safety. वो अपने पास से क्या करे, आउटपुट डाटा को कंसीडर करे ताकि वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर सके, वो हमने करके दे दी इनको, सही। An extract from KYX output data is shown in table 3.1, इसकी बात कर रहे हैं। KYX managing director plans to open another factory in country Y, वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक और फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं विद इन दी सेम कंट्री जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर आप इंटरनेशनल एक्सपेंशन नहीं समझेंगे, लोकल एक्सपेंशन है, और लोकल में भी इंटरनल ग्रोथ है ये, सही। एंड नोज देयर आर मैनी लोकेशन फैक्टर्स टू कंसिडर, ये भी पता है कि भाई लोकेट करने से पहले हमें लोकेशन के बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करना जरूरी, यानी चैप्टर नंबर 21 पढ़ के बैठा है ये। आगे देखते, शी विल ऑल्सो नीड टू डिसाइड एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस टू फंड न्यू फैक्ट्री। अब उनको पता है कि भाई नई फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करनी है तो वहां पे इनको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस की जरूरत है, सही। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स पार्ट सी। आउटलाइन का वर्ड है, मींस पॉइंट लिखना है, एक्सप्लेन कर रहा है विद द रेफरेंस टू केस स्टडी, बिकॉज एग्जामिनर विल बी एक्सपेक्टिंग नॉलेज एंड एप्लीकेशन इन दिस क्वेश्चन। तो देखिए क्या बोला है, आउटलाइन टू रीजंस व्हाई KYX होल्ड हाई लेवल ऑफ इन्वेंटरी। ज्यादा स्टॉक क्यों होल्ड कर रहे हैं भाई, हमें क्या लगता है, रीजंस बताने और केस स्टडी से रिलेट करके एक्सप्लेन कर। देखिए, टू डील विद एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन मार्केट डिमांड, अनएक्सपेक्टेडली मार्केट डिमांड इंक्रीज होती है तो हम उस अनएक्सपेक्टेड मार्केट डिमांड को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें, डील कर सकें उससे। तो ये हमारे पास नॉलेज का पॉइंट आ गया, पॉइंट हमने स्टेट कर दिया। अब क्यों भाई ज्यादा स्टॉक क्यों होल्ड करेंगे, जिससे मार्केट डिमांड हम मीट कर सकें या डील कर सकें। देखें, एज वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि रेफरेंस डेवलप करो। देखें, एज वी कैन सी द डिमांड फॉर बैट इंक्रीज बाय 30%। ऐसे ही हुआ था, केस स्टडी में मेंशन किया था कि 30% से डिमांड इंक्रीज हुई थी। सो होल्डिंग एक्सेस स्टॉक विल आल्सो हेल्प इन डीलिंग विद फ्यूचर इंक्रीज इन डिमांड। तो हम जो ज्यादा स्टॉक रखेंगे उससे हम फ्यूचर की इंक्रीज इन डिमांड को भी मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं।
तो ये एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट हुई, और केस स्टडी से रेफरेंस कहाँ है हमारे पास, ये आ गया। तो ये एक्सप्लेनेशन मार्क करा और एप्लीकेशन मैंने यहाँ हाईलाइट करा फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम में आपने ऐसा नहीं करना। तो एग्जाम में मुझे पता है ना नॉलेज का एप्लीकेशन का एनालिसिस का है। अब हम इम्पैक्ट्स पे मूव करते हैं। सॉरी, इम्पैक्ट्स तो आएंगे नहीं, सी पार्ट है। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट। देखें, KYX में hold high level of inventory to have benefit of economies of scale। ये बोले भाई ज्यादा स्टॉक रखो आप। क्यों रख रहे हैं? ताकि हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट अचीव कर सकें। ऐसे ही होते हैं, बल्क बाइंग पे गए होंगे ना, बल्क बाइंग पे जाने की वजह से डिस्काउंट ज्यादा मिले होंगे। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन। बिकॉज बी दे विल बी चलिए इसको हम करेक्ट करते हैं। रिसीविंग का वर्ड हमने रिसीविंग लार्ज डिस्काउंट्स ऑन बल्क परचेसिंग ऑफ फूड। तो उनको, वो बल्क बाइंग पे गए होंगे, लार्ज क्वांटिटी में परचेज किया, तो डिस्काउंट्स भी उनको ज्यादा मिलेंगे। किसकी परचेजिंग पे? वुड की परचेजिंग पे। तो वुड हमारे पास एज अ रेफरेंस काउंट हो रहा है। और अगर आपको लगता है ये वुड हो सकता है मेटल फर्नीचर बना रहा हो, तो आप इसको और इफेक्टिव कर सकते हो। वुड एंड मेटल। ठीक है भाई, हमने वुड की बात करी, हमने मेटल की बात करी। ये दोनों चीजें बैड मैन्युफैक्चर करने में हेल्प आउट करती। तो ये दोनों चीजें आपके पास क्या होंगी? ये दोनों चीजें आपके पास काउंट की जाएंगी एज एन एप्लीकेशन, एज अ रेफरेंस टू द केस स्टडी। तो एप्लीकेशन मार्क ओवर हियर। नॉलेज हमने गेन कर लिया, और ये पूरी ब्लू वाली हाईलाइटेड क्या थी? एक्सप्लेनेशन। सही। हम पार्ट डी पे मूव करते हैं। एक्सप्लेन टू एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कोई सी भी दो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस हमने बता दी है। सही। KYX2 could use to expand फॉर न्यू फैक्ट्री। नई फैक्ट्री के लिए एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो कोई से भी दो सोर्स ऑफ फाइनेंस हमें बतानी है। देखिए, नंबर 1 क्या बताइए हमने? लॉन्ग टर्म बैंक लोन। हमने बोला भाई लॉन्ग टर्म बैंक लोन ले लो। अब लॉन्ग टर्म बैंक लोन कैसे इनको एक्सपेंशन ऑफ न्यू फैक्ट्री में सपोर्ट करेगा? तो हम देखें यहाँ पे एप्लीकेशन बना रहे हैं। थ्रू दिस सोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस कैन बी बोरोड विच कैन बी यूज फॉर ओपनिंग ऑफ द न्यू फैक्ट्री। ऐसे ही है, बैंक से हमें बहुत ह्यूज फाइनेंशियल अमाउंट मिल जाता है। तो वही चीज हमने बोली भाई, थ्रू दिस सोर्स आप ये सोर्स यूज करेंगे तो आप लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट जनरेट कर सकते हो, जिसको आप यूज कर सकते हो नई फैक्ट्री की ओपनिंग के लिए। तो हमने जो बात करी ओपनिंग ऑफ न्यू फैक्ट्री, तो ये एज एन एप्लीकेशन कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस करें ना, तो ये न्यू फैक्ट्री ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में वर्ड है। इट मीन्स दैट एग्जामिनर इस पे एप्लीकेशन के मार्क्स आपको नहीं देगा। तो हम क्या करें? तो हम इसको एज अ रेफरेंस बना लेते हैं, एक एप्लीकेशन को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इफेक्टिवली। ओपनिंग ऑफ न्यू फैक्ट्री ऑफ बेड्स। अब जैसे हमने ये बात करी ना ऑफ बेड्स, तो ये ऑटोमेटिकली अब रेफरेंस कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आपने न्यू फैक्ट्री के अलावा दूसरा वर्ड भी यूज कर लिया। आपने बेड मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, तो ये आपके पास रिलेट कर रहा है एज एन एप्लीकेशन। अब इम्पैक्ट देखें, एनालिसिस देखेगा, रिजल्ट जो हमने बनाए, लीडिंग टू एक्सपेंशन विद मिनिमम फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ऐसे ही है, क्योंकि हमें लोन तो आराम से पे बैक करना होगा ना। लोन पे बैक करते हुए मसला थोड़ी है, तो लोन को पे बैक करने के लिए मल्टीपल ईयर्स का टाइम होगा। तो एक्सपेंशन विद लेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम देयरफॉर विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ फेलियर। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम होंगी, तो आपके पास चांसेस ऑफ फेलियर भी मिनिमाइज हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। वो हमने क्या लिखा? वो हमने फर्दर इम्पैक्ट लिख लिया। यानी आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास एनालिसिस का होगा। नॉलेज, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। इसमें सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड सोर्स ऑफ फाइनेंस हमने क्या सजेस्ट करी है इनको, कि भाई किस तरह वो फंड्स को जनरेट करें? थ्रू इशूइंग शेयर्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो शेयर्स इशू करना एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो हमने वही चीज सजेस्ट करी।
तो इसकी एप्लीकेशन देखिए हमने क्या बनाई है। By being public limited company, a large amount of capital can be generated for new factory through shares, through issuing shares होगा, ठीक है, through issuing shares in country वाइड। हम बोल रहे भाई कि कैपिटल आप जनरेट कर सकते हो, फंड जनरेट कर सकते हो शेयर्स मार्केट में इशू करके कंट्री वाई के अंदर, जिससे इम्पैक्ट ऑन बिजनेस क्या आ रहा है देखें। इट विल हेल्प KYX in fulfilling its market demand। मार्केट डिमांड को हम आसानी से फुलफिल कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग इट्स लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा, लीडिंग टू इंक्रीजिंग प्रॉफिट। और जब लायबिलिटीज पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा तो मार्केट डिमांड फुलफिल करते वक्त आप प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सकते हो। तो ये आपका क्या आ गया, इम्पैक्ट आ गया, एनालिसिस आ गया। तो नॉलेज, ये पूरी एक्सप्लेनेशन है, इसमें केस स्टडी से रेफरेंस कार्ड डेवलप करा हमने, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कंट्री वार, ये दोनों एज अ रेफरेंस काउंट हो रहे हैं। एप्लीकेशन +1 एंड एनालिसिस, इस तरह वी गॉट 6 मार्क इन दिस क्वेश्चन। अब मूव करते हैं टूवर्ड्स पार्ट ई। देखें, एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स a manufacturing business should consider when deciding a suitable location for a new factory। हम नई फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं बाय बीइंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो हमें कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए, ठीक है भाई। विच फैक्टर इज लाइकली टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो भी फैक्टर आप डिस्कस करो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है वो आपने हाईलाइट करना है कंक्लूजन में, ठीक है। इट मींस दैट फैक्टर 1 को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एनालाइज करेंगे, फैक्टर 2 को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर इन अ कंक्लूजन डिस्कस करेंगे, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके पॉजिटिव पॉइंट, जिसके अगेंस्ट जा रहे हैं उसको ओवर, ऊपर उसके बेनिफिट को ओवरकम करने का मेथड या उसका ड्रॉबैक, ठीक है। तो देखा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुड कंसीडर द कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस व्हाइल लोकेटिंग। बोले भाई जब भी लोकेट कर रहे हो आप ऑपरेशंस को तो वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस लास्ट में देखो, जगह का खर्चा, बिकॉज लो कॉस्ट विल हेल्प द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन रिड्यूसिंग इट्स एवरेज कॉस्ट। जब कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कम होगी प्रेमिसेस की तो वहां पे हमारे पास एवरेज कॉस्ट में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, हमारा प्रोडक्ट सस्ता बन रहा होगा, लीडिंग टू इंक्रीजिंग सेल्स ड्यू टू ऑफरिंग प्रोडक्ट एट लो प्राइस। जिससे क्या होगा, हमारे पास सेल्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि एवरेज कॉस्ट कम है तो हम सस्ता प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, ऑटोमेटिकली सेल्स पे पॉजिटिव इंपैक्ट आ जाएगा आपके पास। ये क्या हुआ, नॉलेज, हमारे पास पॉइंट, उसकी एक्सप्लेनेशन, इन दोनों पे कलेक्टिवली +1, और ये जो इंपैक्ट लिखा है एनालिसिस, इस पे भी +1। दूसरा फैक्टर देखें, इन एडिशन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुड आल्सो कंसीडर द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिडीज। जो हमें सब्सिडीज मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, हम उनकी अवेलेबिलिटी पे भी फोकस करें, यानी कि उस जगह पे जाएं जहां पे सब्सिडीज की मौजूदगी हो, बिकॉज इट विल हेल्प इन गेनिंग फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यू। क्या हुआ, हमारे पास जब हम ऐसी जगह पे लोकेट करेंगे जहां पे हमें सब्सिडीज मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने की वजह से इंपैक्ट क्या आ रहा है देखेगा, ड्यू टू दिस चांसेस ऑफ फेलियर विल रिड्यूस ड्यूरिंग रिसेशन। जब रिसेशन आएगा, मुल्क के हालात खराब होंगे, तो आपके चांसेस ऑफ फेलियर क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया आपके पास, चांसेस ऑफ फेलियर कम होना इज इम्पैक्ट is an impact on the business of your stated knowledge। इसलिए करो चेंज करो ताकि एक जैसी सिमिलैरिटी रहे, आपको एनालिसिस अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम। तो क्या हो, ये पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन और ये एनालिसिस +1, 2 मार्क्स आ गए। अब कंक्लूजन में हमारी मर्जी, किसी भी फैक्टर को हम सपोर्ट करें, आप पहले फैक्टर को सपोर्ट करो या दूसरे करो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो देखिए, in my opinion, cost of premises is considered to be the most important factor because it will help in reducing the need of large working capital। कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस कम होगी तो हमें लार्ज वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी कम होगी, तो हमने इसको बोला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। हाउएवर, द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिडीज ड्यूरिंग रिसेशन
हम तो अगर सब्सिडीज देख के जाएंगे और रिसेशन आ जाता है तो सब्सिडी की अवेलेबिलिटी होना ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो रिसेशन के टाइम पे सब्सिडी ना मिले वो भी तो चांसेस है, तो हमने वही पॉइंट लिखा। ड्यूरिंग रिसेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल रिजर्व। जो गवर्नमेंट के पास फंड्स अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से उस पर डिपेंडेंट है। तो यानी कि ये हमने क्या करा, सपोर्ट करा, सपोर्टिव पॉइंट आया, और ये हमने जो रिजेक्ट करा है उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन लिखी। +1 ऑफ इवैल्यूएशन, +1 ऑफ इवैल्यूएशन। इस तरह वी गॉट 6 आउट ऑफ 6। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। वही सेम प्रैक्टिस ए एंड बी को गो थ्रू करते विदाउट रीडिंग द केस स्टडी। Define business plan. A document that is developed by a business that contains detailed information about operations. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बिजनेस बना रहा है जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन है ऑपरेशंस की, सच एज ऑब्जेक्टिव, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या हुआ, सपोर्टिव पॉइंट हुआ, और ये हमारे पास मेन नॉलेज का पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई 2 एग्जांपल्स। आइडेंटिफाई आ रहा है, इट मींस इट्स अ पॉइंट स्टेट करना है। 2 एग्जांपल्स अदर देन ग्रोथ ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ग्रोथ के अलावा और दूसरी एग्जांपल्स हैं ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमने बात कर ली भाई बिजनेस सर्वाइवल, सर्वाइव करना भी एक ऑब्जेक्टिव काउंट होता है, तो हमने ये पॉइंट लिखा। दूसरा क्या बोला हमने, इंक्रीज मार्केट शेयर। मार्केट शेयर इंक्रीज करना भी तो ऑब्जेक्टिव होता है। हम इसके अलावा और भी लिख सकते थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सर्विस टू कम्युनिटी, ये भी आपके पास पॉइंट्स काउंट होते हैं नॉलेज के। क्या हुआ आपके पास, ये भी नॉलेज के 2 पॉइंट्स हमने स्टेट करे हैं, +1 फॉर ईच पॉइंट। अब सी पार्ट में मूव कर रहे हैं, बिफोर दैट केस स्टडी पढ़ना जरूरी है। तो देखें, आशा स्टार्टेड ASW 5 years ago इन कंट्री जी। कंट्री जी में 5 साल पहले स्टार्ट किया था, मींस अब सक्सेसफुल होगा, सर्वाइव कर चुका होगा। ASW सेट अप एंड मैनेजेस वेबसाइट फॉर अदर बिजनेसेस। वेबसाइट डेवलपिंग बिजनेस है, वेबसाइट बनाते हैं और उनको मैनेज करते हैं। It has grown its size and now manages website for 25 business. Large portfolio हो गया, around 25 businesses की वेबसाइट को मैनेज कर रहा है। Asha is concerned about potential problem for ASW as the business continues to grow. अगर कंटिन्यूसली एक्सपेंशन में फोकस करते हैं तो इनके लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो प्रॉब्लम्स इनके लिए थोड़ी सी टेंशन हो रही है। इनके लिए क्या हो रहा है, ये इनके लिए एक प्रॉब्लम यानी कंसर्निंग सिचुएशन है फॉर आशा। Taxes in country Z are increasing and Asha is aware that this could affect ASW. टैक्स बढ़ ले और इंक्रीज इन टैक्स ऑब्वियसली बिजनेस पर नेगेटिव इंपैक्ट लाते हैं। डिमांड कम होती है, कॉस्ट बढ़ती है, प्रॉफिट पे रिडक्शन आती है। Asha has a business plan and regularly review her objective. बिजनेस प्लान है और रेगुलरली अपने ऑब्जेक्टिव को गो थ्रू करती है कि टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ सकता है और अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस भी रहे। She knows the globalization can provide opportunities for her business. इनको पता है ग्लोबलाइजेशन होगी और ग्लोबलाइजेशन से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, यानी कि अगर मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कैपिटल, रिसोर्सेज इजी होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, फायदा होगा इनको, ऑब्वियसली होगा। किसी भी कंट्री से वेबसाइट डेवलप करने के लिए आशा को कांटेक्ट किया जा सकता है, तो ये अपॉर्चुनिटी सही कंसीडर कर रही है। ठीक है, चलिए सी पार्ट में मूव करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर। देखिए आप, आउटलाइन 2 प्रॉब्लम्स फॉर ASW एज अ बिजनेस कंटिन्यूज टू ग्रो। अगर एक्सपेंशन करता रहेगा बिजनेस तो इनके लिए क्या प्रॉब्लम्स होगी। देखिए हमने क्या लिखा है, चांसेस ऑफ हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हाई चांसेस हैं कि इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि भाई फंड्स ही नहीं बचेंगे ना। जब फंड्स नहीं बचेंगे, फाइनेंसेस नहीं बचेंगे, तो वो एक्सपेंशन करते वक्त मुश्किलात फेस करेंगे। तो वो हमने क्या करा, मेंशन कर दिया पॉइंट नॉलेज का। अब इसकी एप्लीकेशन देखें, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू केस स्टडी। Because Asha will spend finances continuously on expansion in country Z. Due to this, insufficient funds will be available for future operation. जब अभी खर्चा कर देंगे तो फ्यूचर में पैसे बचेंगे कहाँ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो क्या हुआ, ये आपके पास फंड्स की लिमिटेशन पे लीड करेंगे एक्सप्लेनेशन। इट इज और नॉलेज, इट इज और explanation, and over here we have developed a reference to case study, means it will be considered as an application.
प्रॉब्लम नंबर 2, चांसेस ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऐसे ही है, जब आप एक्सपेंशन पे फोकस करते हैं तो मिसमैनेजमेंट पे लीड कर रहे होते हैं। वही हमने वर्ड यूज करा है विद द वर्ड चांसेस, ठीक है। बिकॉज कंटिन्यूअस एक्सपेंशन विल रिड्यूस द फोकस ऑफ आशा ऑन अदर ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। हमने बोला भाई कंटिन्यूअसली फोकस करें एक्सपेंशन पे, तो एक्सपेंशन करते करते क्या होगा, हमारे पास, आपके पास ऑपरेशंस, मेन ऑपरेशंस पे फोकस हमारा रिड्यूस हो जाएगा। such as maintaining the websites of 25 other businesses, which will cause frequent breakdown in of their website। अब बोलने के बाद जब वो फोकस नहीं करेंगे तो मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट जो है ना दूसरे बिजनेसेस की, वो इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनका फोकस एक्सपेंशन पे होगा। जब एक्सपेंशन पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली फोकस ऑन मेंटेनिंग ऑपरेशंस रिड्यूस हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपके पास, या आपके पास एप्लीकेशन, ये नॉलेज आ, और ये पूरा पॉइंट क्या है आपके पास, ये पूरा पॉइंट एक्सप्लेनेशन पे रिलेट कर रहे हैं, जहां पे हम अपने पॉइंट को समझा रहे हैं। ठीक है भाई, 4 out of 4 गेन कर ली। लेट्स मूव टूवर्ड्स पार्ट डी। एक्सप्लेन 2 ways ASW could be affected by an increased tax। टैक्स बढ़ रहा है तो उससे ASW पे क्या इम्पैक्ट आएगा। रिड्यूस द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, हम बोले में डिमांड ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगी, पॉइंट स्टेट करें, क्योंकि टैक्स बढ़ता है तो डिमांड पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है। अब डिमांड कैसे कम होगी, एक्सप्लेनेशन देखें। वेबसाइट डेवलपमेंट इन कंट्रीज विल बिकम एक्सपेंसिव ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच विल इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट। अब जब इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे वेबसाइट की डेवलपमेंट प्राइस इंक्रीज होगी, जिससे लोगों के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सपेंसिव कंसिडर की जाएगी। तो ये क्या हुआ, हमारे पास एप्लीकेशन हुई, जहां पे रेफरेंस टू केस स्टडी हमने क्या बनाया, ये पूरा रेफरेंस टू केस स्टडी आ रहा है, एप्लीकेशन आ रहा है। सही है भाई। अब इम्पैक्ट देखें, रिजल्ट ऑन अ बिजनेस लीडिंग टू generating less financial reserves for operations and eventually increase the chances of failure। हमारे पास क्या होगा, जब डिमांड कम होगी तो हमारे पास हमारे बिजनेस के अंदर फंड्स कम होंगे, और फंड्स जब कम होंगे तो चांसेस ऑफ फेलियर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास एनालिसिस। सेकंड पॉइंट देखें, रिड्यूस बिजनेस प्रॉफिट, प्रॉफिट्स हमारे कम होंगे। कैसे कम होंगे, देखिए भाई, एक्सप्लेनेशन। इंक्रीज इन टैक्स विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। ऐसे ही टैक्स बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बढ़ेगी। दिस मीन्स दैट द मैनेजमेंट ऑफ वेबसाइट विल बिकम एक्सपेंसिव। तो हमारे लिए वेबसाइट मैनेज करना महंगा हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये हमने पॉइंट को एक्सप्लेन करा है। और अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, वेबसाइट की ऑलरेडी हम बात कर चुके थे, वो रिपीट हो रही है, तो हम इधर एप्लीकेशन को और इफेक्टिव बना लेते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट मैनेजमेंट, सॉरी, ऑफ ऑल 25 बिजनेसेस। ठीक है भाई। तो अभी एप्लीकेशन हमारी प्रॉपरली हो गई, और एज अ रेफरेंस टू केस स्टडी हमने यहाँ पे इसकी बात कर ली। ठीक है भाई। अब इम्पैक्ट देखें, रिजल्ट ऑन अ बिजनेस क्या आ रहा है, आउटकम क्या आ रहा है बिजनेस के ऊपर, अगर हम, हमारे पास प्रॉफिट्स कम होते हैं, विच विल रिड्यूस मोटिवेशन ऑफ आशा। जब प्रॉफिट्स कम होंगे तो आशा का मोटिवेशन लेवल रिड्यूस होगा, क्योंकि पैसे कम मिल रहे हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड कम मिल रहा है उसको, लीडिंग टू इनफेक्टिव डिसीजन, जिससे डिसीजन मेकिंग आशा की इनफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि डिमोटिवेट हो गई, फोकस कम हो गया, तो वहां पे उनके पास इफेक्टिव डिसीजन से वो इनफेक्टिव डिसीजन पे मूव कर सकती है। तो वो देखें, नॉलेज, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस हमने हाईलाइट कर दिया। अब पार्ट ई पे आ रहे हैं। देखिए, डू यू थिंक अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर अ बिजनेस आर ग्रेटर देन द थ्रेट। बोले ग्लोबलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कंपैरेटिवली टू थ्रेट्स फॉर अ बिजनेस। तो हमने एक अपॉर्चुनिटी, एक थ्रेट, और फिर आखिर में कंक्लूजन पे बात करें। देखिए हमने क्या आंसर लिखा है, अ बिजनेस विल हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलिंग इट्स प्रोडक्ट इंटरनेशनली। ऐसा पॉसिबल है, अगर ग्लोबलाइजेशन होगी तो हम अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली बेच सकते हैं। पॉइंट लिखा है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज बिजनेस कैन इजीली एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट at low
एट लेस कॉस्ट एंड टाइम, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन रूट्स अच्छे होंगे, रिस्ट्रिक्शंस कम होगी, बैरियर्स कम होंगे, तो हम कम टाइम में कम कॉस्ट में प्रोडक्ट आसानी से दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन आए, इम्पैक्ट देखें, आउटकम देखें, लीडिंग टू इंक्रीजिंग सेल्स विथ लो रिस्क ऑफ फेलियर, जिससे हमारे पास क्या होगा, हमारे बिजनेस की सेल्स इंक्रीज होंगी, हमारे चांसेस ऑफ फेलियर क्या होंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। आउटकम आ गया, एनालिसिस आ। अब ग्लोबलाइजेशन के थ्रेट की बात करें, हाउएवर ग्लोबलाइजेशन विल आल्सो इंक्रीज बिजनेस कंपटीशन। क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होगा तो इससे बिजनेस कंपटीशन इंक्रीज होगा, ऐसे ही होगा, नए कॉम्पिटिटर्स आएंगे। तो एक्सप्लेनेशन देखें, बिकॉज डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स कैन इजीली सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द लोकल मार्केट्स, वो आपकी मार्केट में प्रोडक्ट आसानी से बेच सकेंगे। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो दूसरी कंट्री से आके बेच सकते हैं, और जब वो दूसरी कंट्री से आके आपकी कंट्री में बेचेंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा, विच विल रिड्यूस मार्केट शेयर ऑफ द बिजनेस लीडिंग टू रिड्यूस प्रॉफिट। आपका मार्केट शेयर कम होगा क्योंकि वो आपके चांसेस ऑफ सेल्स ओवरकम कर रहे हैं, और इसी तरह आपके प्रॉफिट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब हमारा ओपिनियन, हमारी जजमेंट है, हम क्या बात कर रहे हैं अपने ओपिनियन में, तो देखें, इन माय ओपिनियन ग्लोबलाइजेशन इज यूजुअली कंसीडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी देन अ थ्रेट। मैं अपॉर्चुनिटी को ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ। रीजनिंग देखें, ड्यू टू हैविंग मोर बेनिफिट्स सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट मटेरियल। जब ग्लोबलाइजेशन होती है तो आपके पास एक्सेस टू लो कॉस्ट मटेरियल होता है, सस्ता मटेरियल मिल सकता है, लो कॉस्ट लेबर, सस्ती लेबर मिलती है, एंड डाइवर्सिफाइड बिजनेस रिस्क, जिससे बिजनेस रिस्क आपका इजीली डाइवर्सिफाई हो जाता है मल्टीपल कंट्रीज में। अब देखें, ये तो हमने सपोर्ट करा अपॉर्चुनिटी, अब हमारे पास जो थ्रेट है हमें उसको ओवरकम भी तो करना है। तो देखें, हाउएवर the increase in local competition can also be managed easily by continuous working on new product development। आप नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते रहोगे, नए प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग करते रहोगे, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूव करते रहोगे, तो मार्केट कंपटीशन जितना भी बढ़ जाए, जितना भी इंक्रीज हो जाए, आपके लिए एक मेजर थ्रेट काउंट नहीं है। तो देखें, ये एक्सप्लेनेशन विद जजमेंट हमने प्रोवाइड कर। तो ये नॉलेज एंड एक्सप्लेनेशन +1, ये आपका एनालिसिस +1, नॉलेज विद एक्सप्लेनेशन +1, ये आपका एनालिसिस +1, ये आपकी जजमेंट, आपका ओपिनियन, ये आपका डिसीजन आ गया, और ये आपकी जस्टिफिकेशन आ गया। इवैल्यूएशन +1, इवैल्यूएशन +1, इस तरह यहाँ पे 6 आउट ऑफ 6 गेन करें, और ये पूरा पेपर अब हमारा कंप्लीट हुआ।